Welcome back dear students in a new video of mathematics today of class 8th. Dear students, we are doing chapter number 1 rational number and up to question number 5th we have done. Today we will start from question number 6. So let's start. So question number 6 में पूछा गया है which of the following symbol equal to less than or greater than should रिप्लेस द इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में आप क्या भरोगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला है 10/3, पहला है 10/3 और 1। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। आपको एक साइन याद रखना है, या तो आपको याद रखना है कि जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको बस, ठीक है। इक्वल टू एवरीबडी नो, इक्वल टू सबको पता है, लेकिन जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला रहता है। वन थिंग यू हैव टू लर्न, दैट इज इनफ, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो 10/3 और 1 में बड़ा या छोटा कौन है, तो बेटा क्या है कि इन चीज़ों में हम लोग लेते हैं एलसीएम, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एलसीएम ना लेके भी हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर से 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 3 पॉइंट और 1 में क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 10/3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट है -1/2 और -3/5। इन दोनों में क्या है, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमें एलसीएम लेना होगा। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। आप निकाल के देखिए 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। 2 को 10 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, ठीक है। सिर्फ नीचे वाला देखना है, हमने डिनोमिनेटर को बनाना है 10 एलसीएम के इक्वल, ठीक है। डिनोमिनेटर को अगर 10 बनाना है तो हमें 5 से क्या करना पड़ेगा, उसको 5 से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर हमें 5 से नीचे मल्टीप्लाई करना है तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 5 की टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम, तो हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये हो गया -5/10 और -6/10, ठीक है। इतना आ गया। अब आपको पता है माइनस की जब हम बात करते हैं तो माइनस में जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। अगर -5 और -6 की बात की जाए तो -5 इज ग्रेटर देन -6। 3 की बात करते हैं, -3/4 और -2/3 में क्या बड़ा होगा, ठीक है। छोटे छोटे एलसीएम्स आई थिंक आपको आते हैं, ठीक है। अभी ये क्लास 8th की मैथमेटिक्स है, छोटे छोटे एलसीएम में ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को आते हैं, बड़े बड़े में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जब हमने कंपेयर करना है, बड़ा छोटा वो करना है, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। कितना होता है, 12। अब बस अब जो 12 आ रहा है जो एलसीएम है उसको हमें मतलब नीचे वाले को 12 बनाना है, यहाँ भी नीचे वाले को 12 बनाना है। अगर नीचे वाले को 12 बनाना है, 4 को 12 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 से अगर नीचे करना है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक हो गया। और 3 की टेबल में कब आता है, 12। 3 4 जा 12, तो ऊपर नीचे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट -9/12 और -8/12, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है, माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, तो -9 और -8 में बड़ा कौन सा है, -8 इज ग्रेटर देन बड़ा ग्रेटर देन -9, ठीक है। अब है -2 3/7 और -2 3/5, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 7 इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 और इसमें प्लस, ठीक है। तो 7 2 जा 14 और +3 दैट इज -17/7 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और क्या +3, तो ये हो गया -17/7 और क्या हो गया -13/5, ठीक हो गया, ठीक है। या तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए या फिर आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे ये 2.4 आ रहा है, ये 2.6 आ रहा है। आपको पता है कि नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा होता है। सो 17/7 -17/7 इज ग्रेटर देन -13/5। नेक्स्ट इज 8/7 और 12/9, ठीक है। 8/7 और 12/9, तो इन दोनों में क्या है, 12/9 इज ग्रेटर देन 8/7, ठीक है। -2/3 और -4/7, इन दोनों में -4/7 इज ग्रेटर देन -2/3। -13/15 और -10/11 में
क्या है, -13/15 बड़ा है। 0 और 5/9 में कौन बड़ा है, 5/9 बड़ा है। ठीक है, आप इन सब में एलसीएम भी निकाल सकते हैं और क्या बोलते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटर। ठीक है, लीस्ट से ग्रेटर की तरफ जाना है। ठीक हो गया, तो क्या करना है, ये 3 नंबर है, पहले हमको एलसीएम लेना। देखो हमारे पास 3 नंबर है, 1/4, 3/8 और 2/7। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 8 और 7। ठीक है, 4, 8 और 7 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, सो 4, 8 का एलसीएम कितना आ रहा है, 4, 8 का एलसीएम आ रहा है 56। कितना आ रहा है, 56। ठीक है, पहले 2 से पहले स्मॉलर डिजिट से करते हैं, फिर बड़े डिजिट से करते हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। ठीक हो गया, अब आपको ये देखना है कि इन जो ये नीचे वाले नंबर्स हैं 4, 8 और 7 की टेबल में 56 कब आता है। आप डिवाइड भी कर सकते हैं। जब आप 4 को 56 से मतलब 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 14 टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई। 8 की टेबल में 56 कब आता है, 8 7 जा 56, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, 7 से। और 7 की टेबल में कब आता है, 7 8 जा 56। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिला, 14/56, 21/56 और 16/56। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलें कि सबसे छोटा कौन सा है, अरेंज फ्रॉम लीस्ट टू लार्जर। तो लीस्ट है हमारे पास ये, क्या, फर्स्ट ये लिखेंगे, सेकंड ये लिखेंगे और हम थर्ड ये लिखेंगे। ठीक है, सो 1/4 इज लेस देन 2/7 इज लेस देन 3/8। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास -8/5, -3/2 एंड -19/11। ठीक है, तीनों का जब हम एलसीएम देखेंगे, 2, 5 और 11 का जब हमने एलसीएम देखा तो एलसीएम आ रहा है 1110। कितना आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, जब आपने एलसीएम निकाला तो कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 1110। ठीक है, करना कुछ नहीं है, 5 मतलब 1110 को 5 से डिवाइड करना है, तो ये 22 टाइम आ रहा है, तो ऊपर से 22 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 1110 को 110 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, 55 टाइम आ रहा है, 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 11 से आप 10 से होगा, तो फिर यहाँ पर ये हो गया -176, -165 एंड -190। ठीक है, आपको पता है माइनस में क्या होता है, जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन सब में सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर है ये, फिर क्या है, सेकंड, और फिर क्या है, थर्ड। तो आप लिखेंगे -19/11 इज लेस देन -8/5 इज लेस देन -3/2। थर्ड है हमारे पास -2/5, -3/10, -1/3। 5, 10 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमारा एलसीएम आता है 30। ठीक है, 5, 10 और 3 का जब आप एलसीएम निकालोगे, ऐसे करके निकालना है, तो एलसीएम आएगा 30। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद आपने देखना है कि कैसे करके आप डिनोमिनेटर को 30 कर सकते हो। तो 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 30 आएगा, तो ऊपर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और 3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आएगा -12/30, -9/30, -10/30। ठीक है, अब हमको पता है कि माइनस में जितना छोटा नंबर होता है उतना बड़ा होगा, तो इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या होगा, सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या होगा, जो सबसे यानी 12/30 सबसे बड़ा होगा, 12/30 सबसे छोटा होगा, फिर -10/30 छोटा होगा, फिर होगा -9/30। तो क्या होगा, -2/5 इज लेस देन -1/3 इज लेस देन -3/10। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में। ठीक है, तो यानी बड़े से छोटा। ठीक हो गया, सबका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद हमें ही पता चलेगा कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 3/4, 6/7, 9/14 और 7/8 सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ये है एलसीएम 4, 7, 14, 8 का। पहले 2 से करेंगे, जितने टाइम 2 से जाएगा 2 से करना, फिर लास्ट में जो आएगा उससे करना है। ठीक है, तो एलसीएम आ रहा है 56। कितना आ रहा है, 56। जैसे हमें पता चलिए कि मतलब एलसीएम कितना है 56, तो फिर से हमने क्या करना है कि देखना है कि 4 की टेबल में 56 कब आएगा। ठीक है,
नहीं पता 56 को 4 से आप डिवाइड कर लो तो 14 टाइम्स आता है, दोनों ऊपर नीचे 14 से मल्टीप्लाई, 8 टाइम्स 7 8 जा 56, 14 4 जा 56, 8 7 जा 56, ठीक है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करके वी गेट 42 ओवर 56, 48 ओवर 56, 36 ओवर 56, 49 ओवर 56, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बड़े से छोटा सबसे बड़ा कौन सा है 49, ठीक है, तो यानी सबसे बड़ा कौन सा है लास्ट वाला, तो यानी 7/8 इज ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है 48 यानी ये वाला, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, थर्ड में ये है और फोर्थ में ये है। तो जो इसके ओरिजिनल प्लेस पोजीशन होगी 49 ओवर 56 की ओरिजिनल है 7/8, ठीक है। 48 ओवर 56 की है कितने 6/7, थर्ड की है मतलब जो थर्ड पोजीशन पे है उसकी है 3/4 और 9/14। तो ऐसे करके हमें इसे करना है, ठीक है। सेकंड है 1/11 माइनस 1/3 माइनस 3/12, ठीक हो गया। 11, 3 और 12 का आप निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। 3, 12 और 11 का एलसीएम आता है 132। मैंने आपको निकाल के दिखाया है, पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, ठीक हो गया 132। और फिर इन सबको क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 132। अब देखना है जो डिनोमिनेटर हैं उनकी टेबल में, मतलब उनमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 132 आ जाए, ठीक है। नहीं आएगा तो 132 को पर्टिकुलर उन नंबर से डिवाइड करना। जैसे अगर मैं 132 को डिवाइड करूंगी 11 से तो 12 आएगा, ठीक है। या 11 12 जा 132, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई। 3 की टेबल में 44 टाइम्स आता है, ऊपर नीचे 44 टाइम्स मल्टीप्लाई। एंड 12 की टेबल में 11 टाइम आता है तो ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। वी गेट 12 ओवर 132 माइनस 44 ओवर 132 माइनस 33 ओवर 132, ठीक है। पॉजिटिव वाला सबसे पहले आएगा यानी 1/11, ठीक है। आप देखेंगे हम कौन कौन सी प्लेस में सबसे बड़ा नंबर ये है, फिर कौन सा होगा, फिर सबसे बड़ा कौन सा होगा ये वाला होगा, ठीक है, और फिर ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो दिस इज 1/11 माइनस 3/12 और माइनस 1/3, ओके। अब जो इसका थर्ड पार्ट है 3/-5 माइनस 17 ओवर 15, 8/10 और माइनस 7 ओवर 10, ठीक है। तो यहाँ पर 8 पॉजिटिव में है, ठीक है, कहीं कहीं नेगेटिव भी बोल रखा है पर देख लेंगे इसको, ठीक है। सो जब हमने किया तो -5, 15, 10 और 10 का जब हमने एलसीएम निकाला, ये इसका एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम निकाला तो कितना आया 30, कितना आया एलसीएम 30। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबको 30 करना है। तो -5 को जब आप 30 करोगे तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 से करोगे तो 15 2 जा 30, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 10 को 10 3 जा और ये, ठीक हो गया। तो जब हमने देखा तो हमारे पास आया -18/30 माइनस 34 ओवर 30 प्लस 24 ओवर 30 एंड माइनस 21 ओवर 30, ठीक हो गया। अब आप ये बताइए कि कौन कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव में है तो ये पहला नंबर होगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जितना बड़ा नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर, ठीक है, सो दूसरे नंबर पे क्या होगा, फर्स्ट में तो पॉजिटिव वाला आ गया, दूसरे नंबर पे होगा ये वाला, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होगा -21 और चौथे नंबर पे होगा ये वाला क्या माइनस कितना 34 ओवर 30। सो हम ये लिख सकते हैं कि 8/10 इज ग्रेटर देन 3/-5, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक हो गया, ये इससे बड़ा है। तीसरे नंबर पे क्या है -7/10 और चौथे नंबर पे क्या है -17 ओवर 15, ठीक है। यही अगर ये -8/10 भी माइनस में होता तो आंसर फिर थोड़ा सा हमारा अलग हो जाता, ठीक है। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ